मध्य प्रदेश का हरदा जिला फिलहाल चर्चा में है। चर्चा की वजह पटाखा फैक्ट्री जिसमें धमाके हुए, आग लगी और 11 जिंदगियां चली गई। 150 से भी ज्यादा घायल फिलहाल अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहे हैं। सीएम मोहन यादव हरदा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने न सिर्फ घायलों से मुलाकात की, बल्कि जहां पर धमाका हुआ था घटनास्थल वहां भी गए। जो लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनसे मुलाकात की। ताबड़तोड़ एक्शन भी इस पूरे मामले में लिए जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल बीच में निकल कर आ रहा है, वो ये कि आखिर कैसे प्रशासन की नाक के नीचे ये पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। इस फैक्ट्री के मालिक राजेश अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल, राजेश अग्रवाल जिसको राजू सेठ के नाम से भी जाना जाता है, उसके पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होने के बाद भी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। राजू सेठ यानी कि राजेश अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल कौन थे, किस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश का हरदा पटाखों से गूंज उठा। 20 किलोमीटर तक जमीन थर्रा गई जब हरदा जिले में मौजूद एक पटाखा फैक्ट्री में एक के बाद एक कई धमाके हुए। इस फैक्ट्री के मालिक राजू सेठ या यूं कहे कि राजेश अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद से लगातार सवाल आ रहा है कि इनको प्रशासन का और राजनीतिक लोगों का संरक्षण प्राप्त था। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता कमल पटेल ने आरोप लगाया है कि राजेश अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल के तार कांग्रेस से जुड़े हुए थे, तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि इनके तार तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि कमल पटेल ने एक तस्वीर भी साझा की है जिसमें राजेश अग्रवाल जो है वो कांग्रेस नेताओं के साथ मौजूद है। वो सरकार में बैठे थे और विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे। वो क्या कर रहे थे? विपक्ष के नेता की इतनी चलती है क्या? विपक्ष के पूर्व विधायक रहा हूँ मैं, इतनी चलेगी क्या मेरी? ये सोचने की बात है। ये आरोप अनर्गल आरोप है और ये खुद मिले हुए। मेरा तो ये है कि ये खुद उससे कलेक्शन देते थे और उसके साथ में काम करते थे ये। और इसमें निश्चित है कि ये अगर इतने बड़े अगर सरकार है और ये सब चीज़ें इसके बाद इन्होंने अगर इस पर कार्रवाई नहीं कराई तो इसके जवाबदार वो है, उसको इनको जवाब देना चाहिए। सत्ताधारी दल के हैं, वो कद्दावर नेता है। ये फोटो है, ये मन्नी पटेल उर्फ रफीक मुन्ना पटेल जो पार्षद है कांग्रेस का, उसका भाई है। और ये राजू अग्रवाल है और ये आर के डोगने हैं। ये चुनाव के बाद जीतने के पहले ये सब इनके स्वागत और इनके कार्यक्रम आए। ये मन्नी तो इससे समझ में आ जाता है कि ये किस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, किनके साथ जुड़े हुए लोग हैं। वहीं कांग्रेस विधायक का यह आरोप है कि प्रदेश में सालों से बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के संरक्षण में ही राजेश अग्रवाल ये फैक्ट्री चला रहे थे और बार बार शिकायत होने के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। वहीं जब एमपी तक की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और वहां मौजूद लोगों से बात की तो लोगों ने आरोप लगाया कि राजेश अग्रवाल या फिर राजू सेठ जो है वो गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति था। आपको बता दें कि हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने बताया कि राजू अग्रवाल दबंग आदमी था। प्रशासन में उसकी अच्छी पकड़ थी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। वो अपने हिसाब से फैक्ट्री का संचालन करता था। कि आरोपी की सारी संपत्तियां कुर्की की जाए और मकान ढहाया जाए, क्योंकि इस हादसे से हजारों लोगों की घर उजड़ गए और उसके बाद पहले भी कई हादसे हो चुके हैं शहर में। प्रशासन पूरी तरीके से मौन है, आज तक के मौन है। प्रशासन सिर्फ ले दे करके चुप हो जाता है। क्या थोड़े मतलब कई लोग कह रहे हैं कि थोड़ा दबंग किसको कहते हैं, ऐसा था क्या था? प्रशासन सिर्फ पैसे का खेल है। इससे पहले भी आपको बता दें कि राजेश अग्रवाल के खिलाफ शिकायत हो चुकी है। बताया जाता है कि कुछ समय पहले हरदा जिला प्रशासन ने इस फैक्ट्री को अनफिट बताकर सील कर दिया था। बाद में होशंगाबाद संभाग के तत्कालीन कमिश्नर ने फैक्ट्री के लाइसेंस को बहाल कर दिया। फैक्ट्री के आसपास रहने वाले अधिकांश लोग यही काम करते थे। उन लोगों ने कच्चा निर्माण करके रखा हुआ था। वहीं ये भी बता दें कि राजू अग्रवाल की ये फैक्ट्री 20 साल से चल रही थी। बताया जाता है कि उसने आसपास के घरों में बारूद का अवैध भंडारण कर रखा था। वो प्रशासन की आंख में धूल झोंकने के लिए आसपास के घरों में अवैध भंडारण करता था। अवैध बारूद भंडारण ही हादसे की वजह हो सकता है, ऐसा भी माना जा रहा है। वहीं इस मामले में एसडीएम केसी पर्ते ने मीडिया से ये कहा है कि फैक्ट्री फिट नहीं थी।
जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। हालांकि उन्होंने ये भी बात कही कि 1 महीने पहले जांच हुई थी, उस जांच रिपोर्ट में फैक्ट्री को फिट बताया गया था और इसी वजह से फैक्ट्री चल रही थी। फिलहाल राजू अग्रवाल या यूं कहे कि राजेश अग्रवाल के तार बीजेपी से जुड़े थे या कांग्रेस से जुड़े थे, ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन ये तय है कि राजू अग्रवाल को प्रशासन का संरक्षण मिला हुआ था। अगर नहीं मिला होता तो प्रशासन की नाक के नीचे अवैध रूप से इतने बड़ी मात्रा में बारूद का भंडारण करना पॉसिबल नजर नहीं आता है। हालांकि इस पूरे हादसे में जितना जिम्मेदार राजू अग्रवाल या सोमेश अग्रवाल है, उतनी ही जिम्मेदारी प्रशासन की भी है, क्योंकि अगर प्रशासन ने सही समय पर सही एक्शन लिया होता तो आज 11 जिंदगियां नहीं गई होती और कई 100 जिंदगियां अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग नहीं लड़ रही होती। रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए MP तक के साथ।